साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सोच समझ कर बातें करते हैं। मैं सारी बातें आपकी सर आंखों पर विचार का आरएसएस वालों से पूछिए कि जब अखंड भारत का नाम लेता है तो बांग्लादेश को कहाँ रखता है? नेपाल ने वोट चोरी आपके लिए की इसका आप उस समय टीवी की पत्रकार नहीं थी क्या? जब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अपने आप चुनाव नहीं जीते हैं। मतदाता जिताए तो फिर चुनाव आयोग कहां से आ गया वोट चोरी करने? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है सर वो मान्य होगा कि ये मनोज जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं आप उस राह पर चल निकलेंगे। बताता हूँ, पहले ये देखो। रूबिका जी, बयान और टिप्पणी का जो आप कंपेयर कर रहे हैं, ये इसका पृष्ठभूमि तो देख लीजिए पहले। साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नहीं, आप सोच समझ कर बातें करते हैं। मैं सारी बातें आपकी सर आंखों पर नहीं रखूंगी। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, मनोज झा भी हैं पढ़े लिखे, पर मुझे ये बताइए, नहीं समझ नहीं, गजब बेइज्जती है। विचार का रूबिका जी, पहले आप ये बताइए कि बांग्लादेश देश है कि नहीं? वहाँ के जो जनता है वो मतदाता है कि नहीं? श्रीलंका की जनता मतदाता है कि नहीं? अरे वहाँ 29 बार तानाशाही आई है, भारत में तानाशाही आई है। नहीं, आप बताइए प्रोफेसर साहब ये गलती मत कीजिएगा। फिर वही बात, बीच में ना बोल। आरएसएस वालों से पूछिए कि जब अखंड भारत का नाम लेता है तो बांग्लादेश को कहाँ रखता है, नेपाल को कहाँ रखता है, श्रीलंका को कहाँ रखता है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप बांग्लादेश को भारत से आज की तारीख में हाइफनेट कर रहे हैं? आप लोगों का फेवरेट वर्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग चुनाव नहीं जीते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम लोग चुनाव हमेशा जीते और हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2015 से ही हैं और भाजपा के तमाम कोशिशों के बावजूद, अमित शाह के तमाम कोशिशों के बावजूद, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग ने वोट चोरी आपके लिए की, इसका मतलब क्या बोला तूने? चुनाव आयोग के कोशिश, अब सारा जो तंत्र है ना वो आप सबसे बड़ी पार्टी रहे तो चुनाव आयोग ने वोट चोरी आपके लिए की, इसका नहीं, चुनाव आयोग ने हमारी सरकार नहीं बनने दी 2020 में। रूबिका जी, आप इसी देश की नागरिक हैं, आप लोग को नहीं मालूम है क्या? आप उस समय टीवी की पत्रकार नहीं थी क्या? जब 10 सीटों को जीते हुए लोगों को बोला कि हारा गया, आप पूछ लीजिएगा शक्ति यादव से, उनको बोला कि नहीं। मुझे अपने घर जाना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अपने आप चुनाव नहीं जीते हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके जो मित्र संस्थाएं हैं जिनको कि अधीन बनाकर रखे हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई और इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी और अब चुनाव आयोग, ये सारे मित्र लोग उनको करिश्माई नेता बना दिए हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस देश के वो करिश्माई नेता नहीं है। कई बार लोगों को लगा, लेकिन त्रिपाठी जी कहेंगे कि नहीं, उनसे करिश्माई नेता कोई है ही नहीं। तो अगर ये जो नहीं, इस लिहाज से तो ये जो मित्र संस्थाएं हैं ये आप पर क्यों मेहरबान है? ये मित्र संस्थाएं 15 और 20 में आपको सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनाती? दलाल। ये मित्र संस्थाएं तो आपको, हमारे मित्र तो केवल मतदाता है। आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाना चाहिए था ना भाई। हमारे मित्र अच्छा, मतदाता जिताए तो फिर चुनाव आयोग कहाँ से आ गया वोट चोरी करने? क्या सीन है? 30 सेकंड मैंने दे दिया है। हर्षवर्धन जी, नहीं ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। बात सुनिएगा तब ना समझ में तो आएगा। हम यहीं बैठे हैं। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप तो कुछ और समझ रहे हैं। पर आपको क्या, अरे क्या कुछ और क्या समझ रहे हैं बताइए मुझे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। समझिएगा कैसे? नहीं हम समझ रहे हैं, हमको बताइए ना, बताइए तो सही हमें। वही समझ रहे हैं जो त्रिपाठी जी चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।